क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी रात का जब आसमान ने बरसने से इनकार कर दिया और सीधा गिरना शुरू कर दिया, जब ज़मीन ने सिर्फ पानी नहीं उगला बल्कि अपने अंदर छुपे राज उगल दिए। हमें बचपन से बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसलिए तबाह हुई क्योंकि वो बुत पूजते थे, लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? अगर वो सिर्फ पत्थर पूजने वाले जाहिल लोग थे तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन के सबसे ताकतवर लोग क्यों कहा? आखिर वो कौन सा राज था जो उन्होंने पा लिया था? वो कौन सा मख्फी इल्म था जिसने उन्हें इतना मगरूर बना दिया कि वो आसमान वाले से टक्कर लेने निकल पड़े? तफसीर की गहराइयों और तहकीक हमें बताती है कि बात सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, बात थी गैब के दरवाजे खोलने की। उन्होंने इंसान और जिन्नात की दुनिया को मिला दिया था, उन्होंने जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ किया था, उन्होंने वो दरवाजे खटखटा दिए थे जो क़यामत तक बंद रहने चाहिए थे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख के उस सबसे बड़े ऑपरेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक सरगोशी ने पूरी इंसानियत के डीएनए को करप्ट कर दिया, और हम देखेंगे कि कैसे 950 साल का सब्र एक ही पल में पूरी दुनिया की मौत बन गया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ तारीख नहीं है, वो एक वार्निंग है जो शायद आज हमारे लिए है। अंधेरे से निकलकर अब ज़रा उस रोशनी को देखिए जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पास थी। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जो आज की दुनिया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा साफ और कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। ये नूह की कौम की दुनिया थी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद सदियों तक इंसान पाक रहा, सिर्फ एक खुदा की इबादत करता रहा, लेकिन ये लोग आम इंसान नहीं थे। सही हदीस और तफसीर हमें बताती हैं कि अल्लाह ने इस कौम को जिस्मानी ताकत और तूले उम्र से नवाजा था। आज का इंसान 60 या 70 साल जीता है और उसमें भी आधा वक्त कमज़ोरी में गुजरता है, लेकिन वो लोग वो सदियों तक जीते थे। एक शख्स पैदा होता, जवान होता और फिर कई सौ साल तक जवान ही रहता। बीमारियां, कमज़ोरी और बुढ़ापा उनके दरवाजे पर जल्दी दस्तक नहीं देते थे। मौत उनके लिए एक भूली बिसरी कहानी थी। डॉक्टर फरहत हाशमी कुरान की रोशनी में समझाती हैं कि उनके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, उनके पास माल और औलाद की कसरत थी। ज़मीन अपने बेहतरीन ख़जाने उगलती थी, आसमान वक्त पर बारिश बरसाता था। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां इंसान की आजमाइश शुरू होती है। जब इंसान के पास नेमतें हद से ज़्यादा आ जाती हैं तो उसके अंदर एक बीमारी पैदा होती है, इस्तिग़ना, यानी मुझे अब खुदा की ज़रूरत नहीं और तुम इबादत में दिल लगाओ। गौर करें, नियत अल्लाह की याद थी। पहली नस्ल वो सिर्फ पत्थरों तक नहीं रुकता। इन पत्थरों की पूजा करते करते उन्होंने कुछ और दरवाजे खोल दिए, वो दरवाजे जो सीधा अंधेरे में खुलते थे। अगली नस्ल ने सिर्फ पत्थरों को नहीं पूजा, उन्होंने शैतानी दुनिया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया। वो कैसे इस गहराई में गिरे और उन्होंने वो कौन सा काला जादू सीख लिया था जिसने उन्हें सुपर पावर होने का वहम दे दिया? चलिए देखते हैं उस गहरी साजिश को। जब इंसान अल्लाह की रस्सी छोड़ देता है तो वो हवा में मुअल्लक नहीं रहता, बल्कि शैतान उसे लपक लेता है। नूह की कौम के साथ भी यही हुआ। शुरू में वो सिर्फ पत्थरों के आगे झुकते थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर फरहत हाशमी सूरा नूह की तफसीर में बताती हैं, ये लोग सिर्फ जाहिल नहीं थे, ये बहुत चालाक लोग थे। उन्होंने सिर्फ पूजा पर बस नहीं किया, उन्हें पावर चाहिए थी, ऐसी ताकत जो उन्हें लगता था कि उन्हें आसमान वालों से जुदा कर देगी। तफसीर की किताबें बताती हैं कि जब शिर्क आम हो गया तो शैतान ने अपना अगला पत्ता खेला। उसने उन्हें सिखाया कि इन बुतों के अंदर रूहानी ताकत कैसे डाली जाए। यहाँ से आगाज़ हुआ इंसानी तारीख़ के सबसे बड़े फितने का, सिहर यानी जादू। उन्होंने ऐसे मंत्र और ऐसे कोड्स ढूंढ निकाले थे जिनसे वो इंसान और जिन्नात की दुनिया के दरमियान जो पर्दा है उसे कमज़ोर कर सकें। आज जिसे हम साइंस फिक्शन मूवीज़ में पोर्टल्स कहते हैं, नूह की कौम ने अपने सिफली इल्म के ज़रिए वो दरवाजे खटखटा दिए थे। वो वीरान जगहों पर जाते, सितारों की मूवमेंट्स को ट्रैक करते और शैतानी जिन्नात को बुलाते। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने मक्र कुब्बारा किया, यानी बहुत बड़ी भारी चालें चली थीं। उलमा लिखते हैं कि उनका जादू इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो समझते थे कि वो कुदरत के निज़ाम को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर बारिश नहीं होती थी तो वो दुआ नहीं करते थे, वो रिचुअल्स करते थे। वो अपने जिन्नात दोस्तों के जरिए खबर मंगवाते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास एक्सेस है। वो समझते थे कि हम ज़मीन पर रहकर आसमान की खबरें चुरा सकते हैं। डॉक्टर फरहत हाशमी इस नुक्ते पर बहुत जोर देती हैं कि ये उनका इस्तिदराज था। इस्तिदराज का मतलब है अल्लाह की तरफ से दी गई ढील। जब वो जादू करते तो शैतान उनकी मदद करता, बारिश हो जाती, फसलें उग जाती, उनके दुश्मन बीमार पड़ जाते। इस चीज़ ने उनके अंदर का तकब्बुर आसमान तक पहुंचा दिया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें वार्निंग देते, ये जिन्नात तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये तुम्हें जहन्नुम में घसीट रहे हैं। लेकिन वो एलीट क्लास, वो मला नूह का मजाक उड़ाते। वो कहते, ए नूह, तुम हमें डराते हो, हमारे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास वो हिडन फोर्सेस हैं जो हमारी हिफाजत करेंगी। उन्होंने अपने महलों को ऐसे डिज़ाइन किया था, अपने शहरों को ऐसे बनाया था कि उन्हें लगता था कोई तूफान, कोई अजाब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो स्पिरिचुअल एरोगेंस की उस हद पर थे जहां इंसान समझता है कि वो खुद खुदा बन चुका है। लेकिन वो भूल गए थे कि जिन्नात और शैतान की ताकत सिर्फ वहाँ तक चलती है जहाँ तक अल्लाह इजाज़त देता है। उन्होंने गैब के दरवाज़ों पर दस्तक तो दे दी थी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जब वो दरवाजे असल में खुलेंगे तो वहाँ से ताकत नहीं, मौत आएगी। उन्होंने आसमान के दरवाज़ों तक पहुँचने की कोशिश की थी तो बदले में आसमान ने अपने दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन रहमत के लिए नहीं, घबराहट और तबाही के लिए। इस गहरे अंधेरे में जहाँ जादू और शिर्क का राज था, वहाँ अल्लाह ने रोशनी की एक मशाल जलाई। नूह अलैहिस्सलाम, वो कोई बादशाह नहीं थे, कोई जादूगर नहीं थे, वो सच्चाई वाले इंसान थे। उन्होंने उस मगरूर कौम के सामने खड़े होकर पुकारा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। लेकिन उनका जवाब क्या था? उस वक्त के एलिट्स, वो अरबपति सरदार जो उस डार्क नॉलेज पर कब्जा किए हुए थे, उन्होंने नूह को नफरत से देखा। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा मामूली इंसान समझते हैं और हम देख रहे हैं कि सिर्फ घटिया, गरीब और कमजोर तबके के लोग ही तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि नूह की बात झूठी है, उन्होंने कहा कि नूह के फॉलोअर्स गरीब हैं। ये क्लास सिस्टम का तकब्बुर था। वो कहते थे कि अगर तुम्हारा खुदा सच्चा होता तो वो हम जैसे अमीर लोगों को चुनता, इन मछुआरों और मजदूरों को नहीं। लेकिन नूह ने हार नहीं मानी। अब जरा एक पल के लिए रुक जाएं और सोचें, आप किसी को समझाने में कितना सब्र कर सकते हैं? 1 महीना, 1 साल, 10 साल? कुरान एक हैरान कुन हकीकत बताता है। नूह ने 950 साल दावत दी। उन्होंने रात को पुकारा, उन्होंने दिन को पुकारा, उन्होंने भरी मजलिस में समझाया, उन्होंने अकेले में सरगोशी की। लेकिन उन लोगों के दिल पत्थर नहीं, लोहा बन चुके थे। कुरान उनका रिएक्शन बहुत वाज़े बयान करता है। जब भी नूह उन्हें पुकारते, वो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते, वो अपने कपड़ों से अपने चेहरों को ढक लेते ताकि नूह की शक्ल भी ना देखनी पड़े। वो उन्हें सिर्फ इग्नोर नहीं करते थे, वो उन्हें एक बीमारी की तरह ट्रीट करते थे। और फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये नफरत जेनेटिक हो गई। तफसीर में आता है कि जब कोई बाप मरने लगता तो वो अपनी सारी दौलत के साथ साथ अपने बेटे को एक सियट करता। वो नूह की तरफ इशारा करता और कहता, बेटा, मेरी सारी दौलत तुम्हारी है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, इस मजनून की बात कभी मत सुनना। इसका इनकार करना हमारे खून में है। एक नस्ल मरती, दूसरी पैदा होती और बचपन से ही उनके जहन में नूह के खिलाफ नफरत भर दी जाती। ये बगावत उनके डीएनए में उतर चुकी थी। माएँ अपने दूध पीते बच्चों को नूह से डराती थी। तकरीबन 1000 साल गुजर गए। दुनिया की आबादी बढ़ती गई, लेकिन मुसलमान सिर्फ मुट्ठी भर रहे, मुश्किल से 80 लोग। हर दरवाज़ा खटखटा लिया गया, हर दलील दे दी गई। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई, तब आसमानी फैसला आ गया। अल्लाह ने नूह पर वही भेजी, तुम्हारी कौम में से अब कोई और ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ईमान ला चुके, तो तुम उनके करतूतों पर गम ना करो। ये एक फुल स्टॉप था, यानी अब इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। इनकी आने वाली नस्लें भी अब सिर्फ काफिर ही पैदा होंगी। और फिर नूह ने वो दुआ की जिसने जमीन का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर इन काफिरों में से एक भी बसने वाला ना छोड़। दुआ कबूल हो चुकी थी, लेकिन अगला बड़ा जहाज था जो कील और लकड़ी से बन रहा था।
ये कोई मामूली नाम नहीं थी, ये एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस था। इसकी 3 मंजिलें थीं, सबसे नीचे जानवरों के लिए, बीच में इंसानों के लिए और सबसे ऊपर परिंदों के लिए। इसे वाटर टाइट बनाया गया था ताकि दुनिया का सबसे खौफनाक तूफान इसके अंदर एक कतरा भी ना डाल सके। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या था? जब वो एलीट क्लास वहां से गुजरती तो वो रुकते और मजाक उड़ाते। वो कहते, ए नूह, कल तक तो तुम नबी होने का दावा करते थे, आज बढ़ई बन गए। नूह, जरा बताओ तो ये जहाज चलेगा कहाँ? इस सूखी रेत पर घसीटोगे क्या? वो अपनी साइंस और अपनी लॉजिक पर इतने मुतमईन थे कि उन्हें ये आइडिया बिल्कुल पागलपन लग रहा था। वो नहीं जानते थे कि समंदर कहीं दूर से नहीं आएगा, बल्कि समंदर उनके पैरों के नीचे से निकलेगा। नूह उन्हें खामोशी और यकीन से जवाब देते, आज तुम हम पर हंस लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम हम पर हंसते हो तो जल्द हम तुम पर हंसेंगे और तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि किसका अंजाम रुस्वा कुन होता है। कश्ती तैयार हो गई, अब इंतजार था सिग्नल का। अल्लाह ने नूह को एक खास निशानी बताई थी, जब तन्नूर उबल पड़े। तन्नूर मिट्टी का वो चूल्हा जिसमें रोटी पकाई जाती है। तन्नूर का काम है आग रखना, उसमें से पानी का क्या काम? लेकिन एक दिन नूह के घर में मौजूद उस तन्नूर के अंदर से आग नहीं बल्कि पानी किसी गीजर की तरह उबलने लगा। कुदरत के कानून टूट रहे थे, फायर प्लेस से वाटर निकल रहा था। नूह समझ गए काउंटडाउन खत्म हो चुका है। अपने साथियों को आवाज दी, जल्दी करो, वक्त नहीं बचा। अब शुरू हुआ दुनिया का सबसे अनोखा मंजर। जंगल और पहाड़ों से जानवर खुद ब खुद कश्ती की तरफ आने लगे। शेर, चीता, हिरन, सांप, सब कतार में। अल्लाह ने उनकी फितरत को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था। शिकारी और शिकार एक साथ चल रहे थे क्योंकि उन्हें एक बड़े खतरे की बू आ गई थी। नूह ने उन चंद मोमिनीन को जो 950 साल की मेहनत का हासिल थे, कश्ती में बिठाया। टोटल तादाद रिवायतों में अलग है, लेकिन अक्सर 80 के करीब बताई जाती है। बस यही बचे थे उस पूरी सिविलाइजेशन में से। जैसे ही आखिरी तख्ता बंद हुआ और दरवाजा सील किया गया, बाहर की दुनिया में कयामत की पहली बूंद गिरी। लेकिन ये वो बारिश नहीं थी जिसे हम जानते हैं। ये आसमान का रोना नहीं था, ये आसमान का हमला था। कुरान इस लम्हे को इतनी खौफनाक डिटेल में बयान करता है कि इंसान कांप उठे। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार बारिश के साथ। ये अल्फाज नोट करें, आसमान के दरवाजे खोल दिए। ये नॉर्मल बारिश नहीं थी। तफसीर और मॉडर्न साइंस को मिलाएं तो ऐसा लगता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कोलैप्स कर गया था। ऐसा लग रहा था कि आसमान ही जमीन पर गिर रहा हो। पानी का प्रेशर इतना था कि वो पत्थरों में सुराख कर रहा था। लेकिन तबाही सिर्फ ऊपर से नहीं आई। अल्लाह आगे फरमाता है, और हमने जमीन को फाड़ कर चश्मे बहा दिए। मॉडर्न जियोलॉजी के हिसाब से ये वो लम्हा था जब जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स टूट गई थीं। जमीन की गहराई में छुपा हुआ पानी प्रेशर के साथ गीजर्स और वॉल्केनोस की शक्ल में बाहर निकला। ऊपर का ठंडा पानी और नीचे का उबलता हुआ पानी मिल गए। वो तकब्बुर वाले सरदार कहाँ गए? वो जादूगर जो कहते थे हम हवाओं को काबू कर सकते हैं, कहाँ गई उनकी ताकत? उन्होंने अपने पोर्टल्स खोलने की कोशिश की होगी, अपने जिन्नात दोस्तों को पुकारा होगा, लेकिन उस दिन आसमान से आने वाली ताकत के आगे हर जादू भेल हो गया। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके डैम, उनके किले सब धूल की तरह बह गए। पानी शहरों में दाखिल हुआ, पहले गलियों में, फिर छतों तक और फिर पहाड़ों जितनी ऊंची लहरों में। पूरी जमीन समंदर बन चुकी थी, कोई जगह सूखी नहीं बची। ऐसा लग रहा था कि जमीन वापस अपनी पहली हालत में जा रही है, जहां सिर्फ पानी था। और इस कयामत खेज मंजर के बीच वो लकड़ी की कश्ती तैर रही थी। इस मौत के समंदर में जिंदगी का सिर्फ एक ही निशान बाकी था। कश्ती महफूज थी, सलामत थी, क्योंकि इसका कप्तान नूह नहीं थे, इसका निगहबान खुद अल्लाह था। लेकिन इस कश्ती के सफीर में एक बहुत अहम शख्स गायब था। एक ऐसी कमी जो एक नबी के दिल पर बोझ बनी हुई थी, उनका अपना बेटा। इस कयामत खेज शोर में जहां हर तरफ सिर्फ चीखें और पानी की गरज थी, वहां एक बाप की आवाज गूंजी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सगे बेटे को देखा, वो बेटा जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। का बेटा डूब गया। उसका नसब उसे नहीं बचा सका, उसके बाप की नबूवत उसे नहीं बचा सकी। उस दिन सिर्फ और सिर्फ ईमान तैर सकता था। खून के रिश्ते पानी में बह गए। ये मंजर हमें बताता है कि अल्लाह के यहाँ VIP स्टेटस नहीं चलता। अगर नूह का बेटा होकर भी कोई बगैर ईमान के नहीं बच सका, तो हम और आप किस गुमान में हैं? बेटा जा चुका था। अब जमीन पर कोई बागी, कोई जादूगर, कोई तकब्बुर करने वाला जिंदा नहीं बचा था। सन्नाटा छा गया, दुनिया रीसेट हो चुकी थी। चीखें खामोश हो गई, शहर खत्म हो गए। जादू, जुल्म और वो डार्क पोर्टल्स जिन पर उन्हें नाज था, वो सब गहरे पानी और कीचड़ के नीचे दफन हो गए। पूरी जमीन को धोकर पाक कर दिया गया।
एक ग्लोबल प्योरिफिकेशन। जब मकसद पूरा हो गया तो आसमान से हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, कश्ती चलती गई और बिल आखिर जूदी पहाड़ पर जा रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से वो लोग बाहर निकले जो अब इस ज़मीन के नए वारिस थे, नूह अलैहिस्सलाम और वो चंद मोमिनीन। तारीख बताती है कि नूह आदम सानी है, क्योंकि उस तूफान के बाद पुरानी नस्लें ख़त्म हो गई थीं। आज इस दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, चाहे वो एशिया में हो, यूरोप में या अफ्रीका में, हम सब उन्हीं कश्ती वालों की औलाद हैं। हम सब का खून एक है। बुत ख़त्म हो गए थे, शिर्क मिट चुका था, वो सिफली इल्म मिट्टी की गहरी तहों में दफन हो गया था, कुछ वक्त के लिए। लेकिन इंसान भूलने वाला है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नूह की कौम समझती थी कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। वो समझते थे उनकी साइंस, उनकी बिल्डिंग्स और उनका इल्म उन्हें खुदा बना देगा। क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? आज हम अपने स्काई स्क्रेपर्स, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग को उसी तकब्बुर के साथ देखते हैं। हम समझते हैं कि हमने कुदरत को काबू कर लिया है, लेकिन नूह की कहानी कोई पुराना किस्सा नहीं है। ये एक वार्निंग है। जब खालिक का फैसला आता है तो कोई पहाड़ इतना ऊंचा नहीं, कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं जो हमें बचा सके। ये पहली बड़ी तबाही थी, लेकिन ये आखिरी नहीं थी। नूह की औलाद में से सदियों बाद एक नई सिविलाइजेशन उठी। वो लोग नूह की कौम से भी ज्यादा लंबे, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बागी थे। उन्होंने जमीन पर वो इमारतें बनाई जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। वो लोग जो अपने हाथों से पहाड़ तराश लेते थे, द जायंट्स ऑफ आद। उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? और इतने ताकतवर लोग सिर्फ हवा से कैसे तबाह हो गए? उनकी कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक है। अगर आप तारीख के इन छुपे हुए राजों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अंबिया के किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आने वाले वक्त की चेतावनियां हैं।